श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज मैं आपको बहुत ही अचूक उपाय बताने वाला हूं और वो भी बहुत नया उपाय। अभी तक ये उपाय कभी नहीं बताया गया है, पहली बार ये उपाय को बताया जा रहा है। तो बहुत ही ध्यान से आप सुनिए। बहुत साधारण सा उपाय है लेकिन इसका जो फल है बहुत ही उत्तम है। ये उपाय उन लोगों को जरूर करना चाहिए जिनके ऊपर बहुत कर्ज चढ़ गया है, या फिर उन लोगों को जरूर करना चाहिए जो किसी विशेष प्रकार की मनोकामना की पूर्ति करना चाहते हैं। तो देखा जाए तो ये मनोकामना पूर्ति के लिए भी उपाय है और साथ ही कर्ज मुक्ति के लिए भी उपाय है। वैसे तो मनोकामना पूर्ति में सारी प्रकार के उपाय हो जाते हैं, यानी किसी भी प्रकार की चीज़ को हमको प्राप्त करना है तो वो एक तरह की मनोकामना ही होती है। ठीक है, तो मैं आपको मनोकामना पूर्ति और कर्ज मुक्ति का एक बहुत ही बेहतरीन उपाय आपको बताने वाला हूँ, जो कि बहुत नया उपाय है। अभी तक ये उपाय नहीं बताया गया था। ठीक है, तो इसमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी पहले मैं वो बता देता हूँ। इसमें आपको 1 लोटा दूध, शक्कर, 1 बेलपत्र और 1 लोटा पानी, ये 4 चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली। बहुत ही आसान सा उपाय है, ये चारों चीज़ें आपके घर में मिल सकती हैं। तो ये उपाय क्या है और इसको किस प्रकार से किया जाता है, अगर आप ये सब चीज़ जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें आपको करना क्या है कि 1 लोटा आपको दूध लेना है। 1 लोटे दूध में आपको थोड़ी सी शक्कर डाल देना है। ध्यान रहे, यहाँ पे मैंने शक्कर डालने का बोला है, शक्कर मिलाने का नहीं बोला है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं कि आपको शक्कर उसमें घोलना है, घोलना नहीं है। सिर्फ आपको जैसे दाने डालते हैं इस प्रकार से उसमें दाने डाल, और इतना दाने नहीं डालना कि आपको एक मुट्ठी भर दाने, 10-15 दाने, यानी थोड़े से 1 चुटकी दाने उसमें डाल देना है। कुल मिला के दूध थोड़ा सा मीठा हो जाए इस टाइप का आपको बनाना है, लेकिन ये नहीं कि मीठा हुआ कि नहीं हुआ, इसके लिए आप चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 लोटा जल लेना है और उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल देना। ध्यान रहे, शक्कर को मिलाना नहीं है, ना हाथ से मिलाना है, ना ही चम्मच से मिलाना है, ना ही आपको लोटे को हिलाना है। किसी प्रकार से उसको मिलाना नहीं, बल्कि सिर्फ उसमें डाल देना है। ओके, तो एक लोटा दूध हो गया, उसमें आपने थोड़ी सी शक्कर मिला दी। ठीक है, अब ये जो शक्कर आपने मिला हुआ दूध है उसको लेकर आपको शिव मंदिर जाना है। ध्यान रहे, आपको शिव मंदिर जाते समय आपके हाथ में 1 लोटा जल, 1 लोटा दूध जिसमें शक्कर मिली हुई है और साथ ही 1 बेलपत्र, ये चारों चीज़ें लेकर आपको शिव मंदिर जाना है। शिव मंदिर जाने के बाद आप क्या करेंगे कि आपकी जो बिलपत्र है, यानी 1 बिलपत्र जो मैंने आपको बोली है, वो बिलपत्र जाकर आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। ध्यान रहे, शिवलिंग पर जब आप बिलपत्र अर्पित कर रहे होंगे उस समय बिलपत्र के डंडी का मुंह जो है, डंडी का हिस्सा जो है, डंडी का भाग है, वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए। मतलब जिधर से जल नीचे की तरफ गिरता है उधर की तरफ उसका मुँह होना चाहिए। किसका? डंडी का मुँह, ना कि बेलपत्र का। ठीक है, तो आपने इस तरह से बेलपत्र उस पर चढ़ा दिया। इसके बाद जो आपने दूध ले गए हैं वो दूध आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आप उस दूध को बेलपत्र के ऊपर अर्पित कर दीजिए। बेलपत्र के ऊपर जब दूध अर्पित कर दें तो आप क्या करेंगे कि किसी दूसरी कटोरी में या दूसरे किसी पात्र में उसमें से थोड़ा सा दूध झेल लें। झेल लें मतलब जहाँ से दूध नीचे गिर रहा होगा वहाँ पर आप उस पात्र को लगा के, यानी छोटी सी कटोरी लगा के आप उसमें से थोड़ा सा दूध ले लें। ध्यान रहे, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दूध बोला है, जो बहुत ज़्यादा दूध नहीं लेना, मुश्किल से 2-3 बूंद दूध ही आपको उसमें झेलना है। ठीक है, इस तरह से आपने दूध उसमें झेल लिया। इसके बाद आप क्या करेंगे कि जो आपने 1 लोटा जल ले गए हैं वो 1 लोटा जल अर्पित कर देंगे, यानी कि जो दूध के बाद आप उस बेलपत्र के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ा देंगे। इस दौरान आपको ध्यान रखना है कि आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहेंगे और आपकी जो मनोकामना है उसको आप बोलेंगे। अगर आपकी कर्ज मुक्ति है तो उसके लिए बोलेंगे, या कोई दूसरी मनोकामना है वो भी आप भगवान शिव से वहाँ पर बोलेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो आपकी मनोकामना जो है वो जल्दी से जल्दी पूरा करें। ठीक है, अब आपने ये सारा कुछ कर दिया। इसके बाद आपको जो कटोरी में दूध है वो लेके आपको घर आ जाना है। ठीक है, घर आने के बाद आप क्या करेंगे, जो आपका दरवाज़ा है, मेन गेट जिसको हम बोलते हैं, उस गेट के ऊपर उस दूध की 1 बिंदी लगा दें। यानी आप अपनी उंगली डुबाएं उसमें और वो उंगली अपने गेट पे लगा दें। ठीक है, या फिर आप अलमारी के गेट के ऊपर भी लगा सकते हैं, या फिर आप जहाँ पर व्यापार करते हैं, जहाँ पर आपका कारोबार चलता है वहाँ पर भी वो बिंदु को लगा सकते हैं, या चाहे तो आप तीनों जगह लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप वो उस दूध से ये बिंदी लगाना है। लेकिन ध्यान रहे, बिंदी लगाने के बाद दूध नहीं बचना चाहिए, यानी बहुत कम दूध आपको वहाँ से लेके आना। ये नहीं कि दूध बच गया उसको आपने या तो पी लिया भगवान का प्रसाद समझ के, या फिर आपने तुलसी जी में डाल दिया, या कुछ और कर दिया। ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको इतना ही दूध लेके आना है जितने से आप वो बिंदी लगा सकें। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा उपाय है, बहुत साधारण सा उपाय है। इस उपाय को करने से आप बहुत जल्दी आपका जो व्यापार है वो चलने लगेगा। साथ ही आपके घर में अगर किसी प्रकार का कर्ज बढ़ गया है तो कर्ज भी बहुत जल्दी इससे निपटारा हो जाएगा।
ध्यान रखिए, मैंने जो उपाय अभी आपको बताया है, ये उपाय शिवरात्रि के दिन करने का है। किसी भी शिवरात्रि जो आपको ठीक लगे उस शिवरात्रि को ये उपाय को करना है और इस उपाय को आपको कम से कम 5 शिवरात्रि तक दोहराना है। यानी 5 शिवरात्रि आपको, यानी कुल मिला के 5 बार इस उपाय को करना है। इसके पहले ही आपको अपना मनचाहा जो मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। अगर कर्ज से प्रॉब्लम है तो वो उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, 5 शिवरात्रि को इस उपाय को जरूर करना है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये उपाय अच्छा लगा होगा और साथ ही ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।